और आपका स्वागत। रेलवे का विजन क्या है और क्या काम कर रहे हैं उस पे फोकस करके रखूं। उसमें मैं कोशिश करूंगा जो मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों को एड्रेस करने का। फिर इसके अलावा जो विषय रह जाएंगे उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, या तो मैं सांसद महोदय से मिलके या फोन पे बात करके या फिर पत्र के द्वारा सबको जानकारी इंडिविजुअली सबको मैं दे दूंगा। अध्यक्ष जी, आज रेलवे किस मोड़ पर है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, पॉलिसी पैरालिसिस का जो माहौल था हम सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे विशेष कहने की जरूरत नहीं है। वैसा ही मायूसी का वातावरण रेलवे में भी था और उसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं ऑब्जेक्टिव रहूंगा, आई विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा था। एक डायरेक्शनलेस वाली बात थी कि डीजल की दिशा में जाना है, इलेक्ट्रिकल की दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, सेफ्टी के लिए क्या करना है, यूरोपियन सिस्टम लाना है या भारत का कोई सिस्टम डेवलप करना है, इस तरह के बहुत सारे विषय थे। पॉलिसी पैरालिसिस क्या था बताइए। बैठिए ना, बैठिए दादा, दादा बैठिए दादा, दादा बैठिए, बैठिए दादा, दादा बैठिए ना प्लीज, दादा बैठिए प्लीज, दादा बैठिए मंत्री जी प्लीज। माननीय सर, आप पूरे समय 20 मिनट बोले ना, अब आप मंत्री जी को बोलने दीजिए बात इस तरह की कहने से ना। दादा ना अध्यक्ष जी आप बोले। अध्यक्ष जी, कई वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी की बात थी, जो कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो पा रही थी। जैसे अभी माननीय एलओपी साहब ने अभी कुछ देर पहले बोला, जिस लोकोमोटिव की बात की जिससे ट्रैक्शन मोटर नीचे गिरने की, वो सब 1950-1960 की टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स चल रहे थे। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एम्प्लॉइज में एक डिपार्टमेंटल राइवलरी के कारण रेलवे और देश को आगे रखने के बजाय अपने डिपार्टमेंट की चिंताएं ज्यादा थी। एक ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें रेलवे लगातार मार्केट शेयर लूज करता जा रहा था। ये फैक्ट्स हैं कि आजादी के टाइम में अबाउट 85% तो संतुष्ट हैं। आजादी के टाइम में 85% मेरी बात, ये तो क्या करते हैं, तो बेचकर जाते हैं सर। जब हाईवे पे कितना शुरू होता है, कितना हाईवे पहले थे, आज के दिन में कितना है, ये सब बता देंगे सब। अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे का शेयर, अब बैठिए। रेलवे का शेयर सीरियस हो गया वातावरण। अध्यक्ष जी, रेलवे का शेयर लगातार गिरता जा रहा था और सिग्निफिकेंटली उसके कारण देश को भी लॉस हो रहा था, इकोनॉमी को लॉस हो रहा था। रेलवे में डीजल का बिल बढ़ता जा रहा था, फ्यूल का बिल बढ़ता जा रहा था। एक ऐसी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में जब नेतृत्व संभाला, सबसे पहले सफाई पे ध्यान दिया। सबसे पहले स्टेशंस की, ट्रेन्स की, सबकी सफाई। एक परिवर्तन आता है, एक परिवर्तन आता है अध्यक्ष जी। उसके बाद में जितने हमारे फील्ड ऑफिसेस थे रेलवे के, डीआरएम ऑफिस, जनरल मैनेजर ऑफिस, बहुत सारे पावर्स नीचे डेलीगेट किए गए, एम्पावरमेंट किया गया फील्ड ऑफिसेस का। आज प्रैक्टिकली 99%, 98% सारे के सारे टेंडर्स फील्ड ऑफिसेस में डिसाइड होते हैं और रेलवे बोर्ड में नहीं आते। एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया, सबसे बड़ा परिवर्तन आया अध्यक्ष जी। प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी में एक विशेष रुचि ली कि किस तरह से 1950-1960 की तकनीक के जो रोलिंग स्टॉक चला आ रहा था, या 1960-1950 के 70 के जमाने की जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उसमें किस तरह से एक नई व्यवस्था आई। कई उदाहरण है, मैं एक एक करके उदाहरण पे भी आऊंगा। उससे एक अलग जो सेफ्टी की बात हुई, स्पीड की बात हुई, पैसेंजर एक्सपीरियंस की बात हुई, उन सब में एक अलग उसका परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव आता है। सबसे बड़ी बात, हर एक टेक्नोलॉजी पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें हो सकता है कुछ सीखने के लिए बाहर से लेना पड़े, लेकिन हमें उसमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ हर चीज पे आगे बढ़े।
डीजल पे निर्भरता हटाने का एक क्लियर डिसीजन लिया गया और इस डिसीजन का सीरियसली एक मिशन मोड में एग्जीक्यूशन किया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमें 100% ब्रॉड गेज का करना है, ब्रांच लाइन का नहीं, ब्रॉड गेज का मेन जितना भी है उसका 100% करना है। इस तरह की एक क्लियर दिशा दी प्रधानमंत्री जी ने। यात्री सुविधाओं पे विशेष ध्यान दिया, बहुत जगह लिफ्टें, एस्केलेटर्स, प्लेटफॉर्म्स की ऊपर बढ़ाना। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में मेरे ख्याल से जितने अध्यक्ष जी यहाँ पे आज मान्यवर सांसद मेरे से मिलते हैं, सभी कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन एक आया है, दिखता है वो परिवर्तन। अध्यक्ष जी, सबसे जो एक मूलभूत जिसके बारे में कई माननीय सांसदों ने क्रिटिसिज्म किया कि क्यों रेलवे के बजट को मेन बजट में, जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया, इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एक जो अगर कहें मूल प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे थे। हाईवे में बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुए 2004 में जब अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की, मेरा सौभाग्य था मैं उस वक्त एक सुनिए प्लीज। तो जब हाईवे में पोर्ट्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रहा, एयरपोर्ट्स में, रेलवे में, बिकॉज रेलवे बजट वाज ऑलवेज अ सेपरेट एंटिटी, जिसके कारण जनरल बजट से सपोर्ट मिलना मुश्किल रहता था। इसी धारणा को लेके प्रधानमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं निशिकांत जी को कि इन्होंने कल इस पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। इसी कारण से उन्होंने जनरल बजट के साथ इसको मिक्स किया ताकि रिजल्ट आए, और इसका रिजल्ट मैं आपको आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। देखिए, केवल कहना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। कल कल्याण बनर्जी साहब अभी नहीं है शायद, कल वो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में ये टारगेट था, ये अचीवमेंट, ये टारगेट था, ये अचीवमेंट, ईयर बाय ईयर, इस तरह से उन्होंने एक बड़ा अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से कल पेश किया। या फिर माननीय जो ओपनिंग स्पीकर थे माननीय के सुरेश जी भी आज नहीं है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि काम कुछ नहीं हुआ है 7 वर्षों में, केवल प्रोपेगेंडा हुआ है। इस तरह की बातें हुई। एक हमारे सांसद महोदय, बहुत यंग सांसद पांडे जी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो कहते हैं अरे भाई ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, रितेश पांडे जी। तो उत्तर प्रदेश में उसका रिप्लाई हो गया। तो इस तरह की बातें हुई। मैं आपके क्रिटिसिज्म को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेता हूं। हमारी सरकार ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही संवेदना के साथ हर एक पॉइंट को हम लेते हैं अध्यक्ष जी, लेकिन रिकॉर्ड ठीक करना जरूरी है। रिकॉर्ड पे चीजें ऐसी नहीं जानी चाहिए जो कि फैक्चुअल न हो। अध्यक्ष जी, जिनको काम करने के लिए कई दशक मिले, उन्हें आज स्वीकार नहीं होता कि 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में इतना काम कैसे हो गया, मोदी जी ने इतना परिवर्तन कैसे कर दिया। सही बात यह है अध्यक्ष जी, मैं केवल फैक्ट्स की बात करूंगा। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि रेलवे की मूलभूत समस्या थी, इन्वेस्टमेंट की कमी। 2009 से 2014 में एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 45,980 करोड़ होता था रेलवे में। ये फैक्ट्स हैं सभी के सामने, कोई नए फैक्ट्स नहीं। मोदी जी ने आते ही 14 से 19 के बीच में इसको डबल किया, 99,511 करोड़ पर ईयर। ये फैक्ट्स है, ये रेलवे में इन्वेस्टमेंट डबल किया और उसका रिजल्ट आप सब देख ही रहे। और अध्यक्ष जी उस पे रुके नहीं, उस संख्या पे रुके नहीं। 19-20 में बढ़ाया, 20-21 में बढ़ाया, 22-23 में रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन किया है 2,45,800 करोड़ का। अपना कार्गो में शेयर बढ़ाया है, जहां 26% होता था उससे 28% की तरफ बढ़ा है। अध्यक्ष जी 14 में जब नेतृत्व संभाला था मोदी जी ने, तब 1052 मिलियन टन की लोडिंग होती थी। इस वर्ष 1,400 मिलियन टन से अधिक लोडिंग का 31 तारीख तक होने का कंप्लीट एक्सपेक्टेशन है। अध्यक्ष जी, चाइना, यूएस और रशिया, इन 3 कंट्रीज जो टॉप लोडिंग कंट्रीज है, आज यूएस के करीब समकक्ष हमारे, रशिया पीछे रहेगा और दुनिया भर में भारतीय रेलवे का एक अलग सुनाम होता है। अध्यक्ष जी, रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सभी मान्यवर सदस्यों ने कहा। इसका एक सीरियस सोशल ऑब्लिगेशन भी है, जो
आज तक हमेशा पालन किया गया और उसको और भी अच्छे तरीके से पालन किया जाएगा। इसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी की भी अपेक्षा रहती है, क्योंकि रेलवे को अपनी ही इनकम से पेंशन भी देना है, सैलरी भी देनी है और खर्चे भी सारे निकालने हैं, तो कॉमर्शियल वायबिलिटी की भी रहती है और एक सोशल कमिटमेंट की बात भी रहती है। तो दोनों चीजों का एक ऐसा समावेश है जो कि एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाता है। अध्यक्ष जी, इन सब कंस्ट्रेंट्स को अगर ध्यान में रखकर एक फेयर इवैल्यूएशन किया जाए तो मान्यवर सदस्य, विपक्ष के सदस्यगण जो भी कह रहे थे, मैं मानता हूं एज अ वेरी फेयर ऑब्जर्वर ऑफ रेलवेज, आज रेलवे एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र की सेवा में तत्पर है, मजबूत है, पहले की अपेक्षा टेक्नोलॉजी की दिशा में अग्रसर है और किस तरह से जन सेवा में नए से नए